वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी मेरा लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद है। आज का जो मेरा वीडियो है यह कॉम्पिटिटिव है भी और एक क्लास 8 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक टॉपिक से काफी प्यारा टॉपिक है, उसे हम कवर करेंगे। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये क्लास 8 जो है उसका एक पोर्शन है सीबीएसई का, जो एनसीईआरटी है या आईसीएसई बोर्ड है उससे संबंधित है। देखिए टॉपिक्स का जो नाम है साइंटिफिक नोटेशन, या इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। या हम इसे और भी टॉपिक के नाम से बुक्स में आपको मिलेगा, एक्सप्रेसिंग लार्ज या स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने फ्रैक्शन का भी पढ़ा होगा, रेशनल का भी पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल का भी पढ़ा होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यह आपका एक्सपोनेंशियल का टॉपिक्स है। मोस्टली साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बेस्ट रहता है। तो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सप्रेसिंग लार्ज या स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या तरीका है, कैसे करेंगे, एक ट्रिक हम सीखेंगे। उसके तहत आप कोई भी नंबर को आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक बेसिक डिफिनीशन है, डिफिनीशन हम जानेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसका एक जनरल डिफिनीशन देखते हैं क्या है, कैसे। देखिए जो डिफिनीशन होगा, वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, पूरा कवर करेंगे। यूजुअल फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन दोनों, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दोनों हमने कवर करेंगे पूरे वीडियो में। ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले ये समझिए कि इसकी जरूरत कब पड़ी। जरूरत तब पड़ता है जब मान लीजिए कि अर्थ से सन के बीच का जो डिस्टेंस है, तो आप एक न्यूमरल फिगर में लिखेंगे तो नंबर काफी बड़ा होगा, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा कंटेंट होंगे। तो ऐसे नंबर को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में ठीक है लिख लेते हैं, लेकिन कभी कभी लिखना नहीं हो पाता है, तो उसे हम एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो काफी आसानी से उस नंबर को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वही स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है। तो या कोई मान लीजिए कोई बैक्टीरिया जीवाणु है, उसका रेडियस की बात हो रही है तो काफी स्मॉल वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका एक सिंपल डिफिनेशन लेते हैं। अ नंबर इज said to be in scientific form या नोटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक फॉर्म या नोटेशन, या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, थोड़ा सा राइटिंग मेरा देखिएगा। अ नंबर इज said to be in scientific form या स्टैंडर्ड फॉर्म if it can be expressed as a k into 10 to the power n, ठीक है। expressed as a k into 10 to the power n, where k is a number such that कि एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, बट लेस देन 10 होगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो k की वैल्यू होगा वह 1 या 1 से बड़ा बट 10 से छोटा होगा। 10 मतलब बाउंड्री नहीं टेकअप करेगा, ये बाउंड्री टेकअप करेगा, ठीक है। एंड n इज एक नंबर है, इंटीजर बोल सकते हैं, n इज अ इंटीजर, ठीक है। तो फिर समझिए कोई नंबर साइंटिफिक फॉर्म में तब कहलाता है जब वो इस रूप में हो, k into 10 to the power n। इसे इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। नंबर इज said to be in scientific form if it is expressible as a product of two number, product of a number such that one numbers क्या होगा, between 1 से 10 बोल सकते हैं, एंड अदर जो नंबर होगा वह 10 इंटीग्रल पावर ऑफ 10 होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सिंपल समझिए k into 10 to the power n। समझिए फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। ये जो पहला नंबर होगा वह 1 से 10 के बीच में होगा, 1 हो सकता है 1 या 1 से बड़ा बट 10 से कम होगा ये वाला नंबर, और ये जो होगा वह 10 रेस्ट टू द पावर सम इंटीजर्स होगा, या बोल सकते हैं 10 का इंटीग्रल पावर हम बोल सकते हैं। इसी रूप में होगा तो हो जाएगा, तरीका बताया जाएगा, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। अब समझिए ये तो तरीका हो गया, डिफिनीशन हो गया। अब हम कोई नंबर लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं।
प्यारा सा। इसके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए 5120000, ये मान लीजिए नंबर है, इसे लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले ये समझिए थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए 5 है या 57 है, तो यहीं पे डेसिमल छिपा है, यहाँ पे डेसिमल छिपा है, इसके आगे इधर 00 बना सकते हैं। मतलब कोई डेसिमल नंबर है तो उसका एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पॉइंट हो गया। तो इधर वाला आपका क्या होल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। जैसे कोई होल नंबर है तो इसका डेसिमल पार्ट 0 बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इस तरह है, ये डेसिमल पार्ट है, इधर कुछ नहीं तो इधर 0 बना सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे लिखते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक फॉर्म होगा या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, वह हम क्या करते हैं, यहां पे समझिए डेसिमल छिपा है, ठीक है, और इसको हमें शिफ्ट कराना है, मूव कराना है। अगर मान लीजिए यहां पे करेंगे तो 51 होगा, अगर यहां करेंगे तो 0 से कम हो गया, तो मतलब 1 से बिलो हो गया। और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से 10 के बीच में हो, 10 से कम होना चाहिए, 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक डिजिट के जस्ट राइट में प्लेस करना है डेसिमल को। तो क्या करिए भाई, 5.12 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए भाई, यहाँ डेसिमल शिफ्ट किए हैं तो कुछ हमें करना पड़ेगा ना। ये जो काम कर रहे हैं डेसिमल शिफ्टिंग का, तो ये 10 का इंटीग्रल पावर बना देते हैं। बहुत आपको मिलेगा कि हाँ इसको डिवाइड किए, इतना तमाम चीजें, वो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जो बता रहे हैं इससे काम बन जाएगा। तो अगर ये डेसिमल इधर बाएं तरफ शिफ्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हो रहा है, तो मतलब यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो 7 प्लेस तक शिफ्ट हुआ, तो इस पे पॉजिटिव 7 ऑपरेट करेंगे, यानी इसको हम ये बात लिख सकते हैं। इसे फिर करिएगा 10 पे पावर 7, मतलब 1 पे 1 7 जीरोस होगा, तो यही बात आ जाएगा। ये है साइंटिफिक फॉर्म में। अब कहेंगे सर कब पॉजिटिव कब निगेटिव, ये भी बताया जाएगा तरीका। देखिए एक मेरा ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव, याद रखिएगा। ये पॉजिटिव, ये प्लस है, इधर है। मान लीजिए यहीं पे डेसिमल है, अगर बाएं तरफ हम शिफ्ट कराते हैं, मूव कराते हैं, तो प्लस पावर ऑपरेट करेंगे 10 का। जितने नंबर ऑफ डिजिट करेगा उतना पावर बनेगा। अगर यही डेसिमल इधर राइट में मूव करेगा तो v का मतलब समझ लीजिए निगेटिव, v का मतलब निगेटिव, तो उतना निगेटिव पावर ऑपरेट होगा। बस यही है। तो ये मैंने ट्रिक बनाया है, पॉजिटिव लिखते हैं ना, पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस वी लिखते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। डेसिमल पॉइंट को अगर लेफ्ट में हम शिफ्ट कराएंगे तो 10 का इंटीग्रल पावर पॉजिटिव में टेकअप करते हैं, अगर इधर आ रहा है तो निगेटिव पावर टेकअप करेंगे। तभी तो बड़ा नंबर लिए हैं। चलिए और लेते हैं 100000, ये मान लीजिए नंबर है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, देखो ये आपका इधर आया डेसिमल, तो इधर 0 का कोई महत्व नहीं है डेसिमल के बाद, तो 1 हो गया इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए डेसिमल यहीं पे मानते हैं तो शिफ्ट करा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस, तो 10 रेज़ टू द पावर 8। ये हो गया साइंटिफिक फॉर्म। ओके, 4 3 5, ये मान लीजिए एक नंबर है, इसका साइंटिफिक फॉर्म लिखते हैं। तो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट है, तो देखिए यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे रखना पड़ेगा एक प्लेस, तभी 4 पॉइंट। मतलब एक ध्यान रखिएगा, इस सब में देखिए ये वाला जो नंबर है 1 से 10 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है। ये इंटीजर है, मतलब इंटीजर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। 10 का इंटीग्रल पावर बन रहा है, और ये एक ऐसा नंबर बन रहा है जो लाइज बिटवीन 1 to 10, मतलब 1 हो सकता है बट 1 या 1 से बड़ा, बट 10 से कम। तो ये फुलफिल हो रहा है कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये साइंटिफिक फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको देखते हैं, इसको अब जैसे यहाँ पे लाएंगे तो 0.435 हो जाएगा, तो भाई 1 से कम हो गया ना। हमें क्या चाहिए, ये वाला कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। के क्या है, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, देखिए मुंह खुला है, बट 10 से कम होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें मतलब वी हैव टू, मतलब हमें प्लेस जो डेसिमल करना होगा एक डिजिट के जस्ट राइट साइड में। तो ये आपका 4.35 तो रहेगा ही। अब इधर डेसिमल, इधर 0 का कोई महत्व नहीं है, और इनटू ये जो हमने कारनामा किया है भाई, वैसे मनमानी थोड़ी कर देंगे। ये जो कर रहे हैं टेक्निक, ये 10 पे पावर, सो भाई के बड़ा नंबर है तो इस डेसिमल ये छोटा क्वांटिटी करके तो भाई पॉजिटिव होगा ही। 1 2 3 4 5, तो 10 पे 5 रेज़ टू द पावर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं एक छोटा नंबर, जैसे मान लीजिए 0.00000,
ये कोई चीज है 72 है, ठीक। अब इसका हमें साइंटिफिक फॉर्म लिखना है। चलिए, साइंटिफिक फॉर्म ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या किया, डेसिमल को इधर से मूव करा रहा। अब ये है, देखिए इतना छोटा है, अब इसको अगर यहाँ तक लाएंगे तभी हमारा काम नहीं बनेगा। यहाँ तक लाएंगे 72 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा, हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो 7.2 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे 7.2 इंटू 10 पे पावर। अब देखिए डेसिमल किधर जा रहा है, राइट में मूव कर रहा है ना, तो मैंने बताया ना डेसिमल जब राइट में मूव करेगा तो भी का मतलब निगेटिव पावर ऑपरेट करते हैं। तो 10 पे निगेटिव अब कितना है, तो उतना प्लेस चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस, तो ये आपका -8 ये हो जाएगा। 7.2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -8, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, चलिए 0.00078 ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, इसको छोड़िए, इधर कोई मतलब नहीं है, तो 7.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना प्लेस, 1 2 3 4 4 4 4 यहीं पे आएगा, 4 रख लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो इसको क्या करिए, इसको डिनोमिनेटर में लाइए, पॉजिटिव होगा तो 1 0 मतलब 1 पे पावर 10 टू द पावर 4 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10,000, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फिर यहीं पे इसी पोजीशन में आ जाएगा। देखिए कुछ और हम लिखते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये 3 है, 8 zeros है, तो इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट है, तो ये आपका आएगा, यहाँ पाएगा तो 1 से कम हो जाएगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 3 इंटू, इधर 0 का कोई मतलब नहीं है, 3 पॉइंट जो भी है 0, तो 3 इंटू 10, और बताएं डेसिमल इधर आ रहा है बाएं तरफ, ये ट्रिक पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट, इधर आ रहा है तो प्लस पावर 10 पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये देखिए एक नंबर है, तो ये आपका बन जाएगा 6.83 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव लग जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका है कोई नंबर है, चलिए तो ये आपका 27, तो यहाँ पे रखिए, जैसे ये आपका आएगा तो यहाँ पे आना चाहिए, तो 2 पॉइंट रखना पड़ेगा, विदर भाई है तो सब रखिए, 70659 इंटू 10 पे पावर 1 2 3 4 5 प्लेस, ये हो जाएगा, राइट। ये देखिए स्मॉलेस्ट नंबर लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए स्मॉल और लार्ज दोनों नंबर की बात हो रही है। स्मॉल नंबर है तो 9 इंटू 10 पे पावर, ये आपका यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस मूव किया किधर, राइट साइड में, तो राइट में जब भी मूव करेगा तो भी का मतलब निगेटिव पावर, -1 2 3 4 5 6, तो ये होगा। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, ये आएगा, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखना है, कि 1 नंबर जो होगा वो इस प्रकार होगा, जो इस प्रकार हो, और जो अदर होगा वो 10 के इंटीग्रल पावर्स के रूप में होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। ये एग्जांपल सहित ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ये डिफिनीशन कुछ। अब मान लीजिए हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में मतलब अब स्टैंडर्ड या साइंटिफिक फॉर्म में दिया है, तो यूजुअल फॉर्म में क्या होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट यही है, ये वाला ध्यान रखना है, बस उल्टा हो जाता है, पावर हटाएंगे, ये ध्यान रखना है, पावर हटाते हैं तो यूजुअल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा, ये देखिए कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, किताब से ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। तो देखिए पहला है 21.56 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पे ये 21, तो ये जो नंबर हो गया ये आपका 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, राइट, पता है कंडीशन। तो ये तो 21 हो गया, बाउंड्री लाइन से बाहर हो गया, 10 से अबव हो गया, तो ये नहीं होगा। ये भी आपका 215 नहीं होगा, ये हो सकता है, देखिए 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये क्या होना चाहिए, जो नंबर होगा के जो होगा
वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये तो हो गया, और ये भी आपका 10 का पावर एन, जहां एन इंटीजर है तो बन रहा है, तो ये आपका होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए अब यूजुअल फॉर्म में देखते हैं। तो यूजुअल का मतलब यही आपका जो 10 का जो इंटीग्रल पावर है उसको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, देखिए ये 632 है, स्वाभाविक है कि ये 3 पावर है, पॉजिटिव है, तो ये आपका नंबर बड़ा ही होगा। इधर आएगा तो नंबर छोटा ही होगा, इधर होगा तो बड़ा होगा। जस्ट उल्टा करते हैं तो बड़ा होगा, तो 3 प्लेस इधर मूव कराइए तो 1 2, तो यहां से मूव किया 1 2, अभी एक और कमी हो रहा है तो एक 0 बढ़ा दीजिए, ये आएगा। ठीक है ना। यहां पे देखिए ये स्वाभाविक है, ये प्लस है, नेगेटिव ले लिया जाए, चलिए प्लस ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 है ना, पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 यहां तक आएगा, यानी 3.67 हट गया, ये वाली वैल्यू हट गया, रिमूव कर दिए। अब मान लीजिए कोई नंबर है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, अब क्या करेंगे। नेगेटिव पावर कब बना है, जब डेसिमल इधर आया है, इधर दाएं तरफ, तब नेगेटिव। अब इसके पावर को हटाना तो डेसिमल इधर ले जाना पड़ेगा, तो इधर ले जाइए, जस्ट उल्टा। तो देखिए 2 5 तो होगा ही, एक बन गया, एक शिफ्ट हुआ, अभी 4 बचा है, तो 1 2 3 4, अभी भी गड़बड़ हो रहा है। अब से देखते हैं, यहाँ 2 1 2 3 4 अब आएगा, यानी ये बात आएगा। ये यूजुअल फॉर्म में होगा, यूजुअल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूजुअल फॉर्म, ठीक है। यानी इसका जो यूजुअल फॉर्म होगा वह ए होगा। अभी देखिए फिर लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखिए ये आपका 2.5 बनेगा, तो 1 2 3 4 5, तो 10 नेगेटिव पावर। तो बात वही है, इससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आशा कर रहे हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे तो फॉलो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।